तो लीजिए सुनिए वैरागी उपन्यास का तृतीय तथा अंतिम अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरे दिन वृंदावन ने अपनी माँ के कहे अनुसार चरण को पास बुलाकर पूछा, क्यों बेटा अपनी माँ के पास जाओगे? चरण तो खुशी के मारे नाचने लगा। कहा, हाँ बाबूजी बाबूजी जाऊंगा। वृंदावन ने मन ही मन एक ठेस महसूस की। बोले, मगर तुम्हें वहां बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा, हमें छोड़कर रह तो सकोगे? चरण ने तुरंत सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ हाँ रह सकूंगा। दरअसल आजकल के कठिन नियमों के कारण, उस पर कड़ी नजर रखने के कारण इस लड़के की नन्ही सी जान तंग आ गई थी। बाहर वह खेलने कूदने नहीं जा सकता था और पाठशाला बंद होने के कारण संगी साथियों से भी मिल नहीं सकता था। करीब करीब दिन भर उसे घर में बंद रहना पड़ता था। चारों ओर एक तरह की आशंका छाई हुई थी। यद्यपि कोई बात ठीक ठीक नहीं समझता था, फिर भी मन ही मन तो बहुत घबरा रहा था। परंतु उधर माँ का अगाध स्नेह, स्वच्छंदता, नहाना खाना और खेल कूद किसी तरह की तो मनाही नहीं। हजार दोष हो जाने पर भी माँ के स्नेह से केवल थोड़ा उल्हाना देती है। कोई आंख नहीं दिखाता, तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए वह छटपटाने लगा। वृंदावन ने कहा, अच्छा जाओ, और खुद टीन के एक छोटे से बक्से में पहनने के कुछ कपड़े और रुपए रखकर गाड़ी में रख दिए। उनकी आंखें भर आई। लड़के को मुंह चूमकर उसे उसकी माँ को के यहाँ भेजकर उस दुख के समय उन्होंने अपनी आप को काफी निश्चिंत पाया। साथ जाने वाले लड़के से नौकर पर कड़ी नजर रखने को कह दिया और रोज नहीं तो कम से कम दूसरे दिन आकर समाचार दे जाने के लिए कह दिया। वृंदावन ने मन ही मन कहा, भले ही इस लड़के को फिर ना देख सकूंगा, किंतु इस आफत में तो उसे यहाँ रख नहीं सकता। जब तक गाड़ी दिखाई देती रही, वृंदावन टकटकी बांधे देखते रहे। फिर आकर कुछ देर तक इधर उधर करने के बाद अचानक उन्हें उस दिन की बात याद आ गई। उन्हें डर हुआ कि कहीं कुसुम नाराज ना हो, और फिर सोचने लगे, यह ठीक नहीं किया। उस हठी और क्रोधी का क्या ठिकाना, मेरे साथ न जाने से कुछ उल्टा सीधा समझकर कहीं चढ़ जाए। कंधे पर झटपट एक चादर रखकर वे जल्दी जल्दी चलकर पास पहुंचकर गाड़ी पर अपने बेटे के साथ बैठ गए। बाहर से ही कुंजनाथ के घर की हालत देखकर वृंदावन को आश्चर्य हुआ। चारों ओर ढेर सारा कूड़ा करकट पड़ा था, जैसे बहुत दिनों से वहां कोई रहता ही ना हो। दरवाजा खुला था। लड़के के साथ अंदर जाकर भी वही हाल देखा। आहट पाकर कुसुम दादा कहती हुई बाहर निकल गई, किंतु इन लोगों को देखकर डहा और अभिमान से जल उठी और तुरंत ही अंदर चली गई। हमेशा की तरह चरण खुशी से दौड़ता हुआ गया और माँ से लिपट गया। कुसुम ने उसे गोद में ले लिया और 5-1 मिनट के बाद माथे का आंचल संभालकर चौखट के पास आ खड़ी हुई। वृंदावन ने पूछा, कुंज दादा कहाँ हैं? पता नहीं कहीं घूमने गए हैं। वृंदावन ने कहा, लगता है जैसे इस मकान में कोई रहता ही नहीं। तुम लोग यहाँ नहीं थे क्या? नहीं। कहाँ थे? लगभग महीने भर बाद। कुसुम अपने भाई के सास के साथ पश्चिम की ओर तीर्थ यात्रा करने गई थी। कल ही शाम को वहां लौटी थी। किंतु यह सब ना कहकर उसने अवज्ञा से जवाब दिया, यहाँ वहां कई जगह तो थी। इसके पहले जब भी वृंदावन आते, कुसुम बैठने के लिए आसन बिछा देती, किंतु आज वह नहीं दिया। यह देखकर वृंदावन ने खुद ही कहा, मैं खड़ा हूं तो बैठने के लिए जगह तो दो। कुसुम ने उसी तरह अवज्ञा पूर्वक कहा, पता नहीं आसन आदि कहाँ पड़ा है। और यह कहकर खड़ी की खड़ी ही रही, एक कदम भी नहीं हिली। वृंदावन तैयार होकर ही आए थे। फिर इतनी अवज्ञा से उनके दिल पर काफी चोट पहुंची, परंतु उत्तेजित होकर उस दिन का झगड़ा कर देना उन्हें अच्छी तरह याद था। इसलिए थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने अत्यंत नम्रता से कहा, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। क्यों आया हूँ यह बतला देता हूँ। हमारे गांव में बीमारी फैल गई है, इसलिए चरण को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। बहुत दिनों से यहाँ नहीं रहने के कारण कुसुम बीमारी का ठीक मतलब नहीं समझ सकी। उसने अत्यंत अभिमान से कहा, अच्छा तो दया करके आए हो, किंतु बीमारी कहाँ नहीं है, और किस हिम्मत से दूसरे लड़के की जिम्मेदारी मैं अपने माथे पर लूं? वृंदावन ने शांत भाव से कहा, जिस हिम्मत से मैं लेता हूँ उसी हिम्मत से। इसके अतिरिक्त मेरा ख्याल है कि यह सबसे अधिक तुम्हें ही चाहता है। कुसुम कुछ कहना ही चाहती थी कि चरण ने उसका मुंह अपनी ओर फेर कर कहा, माँ बाबूजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, नहाने चलोगी ना? जवाब में कुसुम ने वृंदावन को ताना मारते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी नई माँ आए तो उन्हीं के साथ रहना। वृंदावन ने अत्यंत उदास हंसी से हंसकर कहा, यह खबर भी सुन चुकी हो? अच्छा बतला देता हूँ। माँ अकेले गृहस्थी नहीं संभाल पाती, इसी से यह बात एक बार उठी थी, किंतु उसी वक्त रुक भी गई। क्यों रुक गई? उसकी एक खास वजह है कि तुम मतलब ही क्या उन बातों से। चलो बेटा चरण, हमें चले, हाँ देर हो रही है। चरण ने सिफारिश करते हुए कहा, बाबूजी कल आऊंगा। वृंदावन चुप रहे। बिना कुछ कहे कुसुम से ने चुपचाप चरण को गोद से उतार दिया। 2 मिनट बाद अत्यंत गंभीर स्वर से पुकार कर वृंदावन ने कहा,
अधिक देर मत करो बेटा, चलो। यह कहकर वे धीरे से चल पड़े। चरण बहुत लाडला था, फिर भी आज्ञा पालन करना उसने सीखा था। पहले चाह भरी आंखों से उसने माँ की ओर देखा, फिर शुभ होकर चुपचाप पिता के पीछे पीछे बाहर निकल आया। गाड़ीवान बैलों को पानी पिलाने चला गया था। बाप बेटे उसका इंतजार करते हुए बाहर खड़े थे। कुसुम सदर दरवाजे के ओट में जाकर खड़ी हो गई और अपने स्वामी का चेहरा देखकर चौंक गई। आंखें धंस गई, चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपने आप को संभाल नहीं सके और आड़ में से ही चिल्लाकर बोली, अच्छा जरा सुनते जाओ। वृंदावन ने पास आकर कहा, क्या है इधर? क्या तुम बीमार थे? नहीं तो रोगी जैसे क्यों हो गए हो? कुछ नहीं कह सकता, शायद बहुत सोच फिक्र के कारण दुर्बल हो गया हूँ। सोच फिक्र? पति का पीला चेहरा देखकर उसका क्रोध कम हो गया था, परंतु आखिरी बात सुनकर फिर जल उठी। बोली, तुम्हें तो 16 आने सुख है, सोच फिक्र किस बात की? जरा मैं भी तो सुनूं। वृंदावन ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी तैयार हो गई। चरण उस पर चढ़ने लगा तो वृंदावन ने कहा, क्यों रे अपनी माँ को प्रणाम नहीं किया? चरण गाड़ी पर से उतर आया और दरवाजे के बाहर जमीन पर माथा टेककर माँ को प्रणाम किया। कुसुम ने घबराकर जब उसे पकड़ना चाहा तो वह भाग गया। सब कुछ ना जानने पर भी इतना तो अवश्य समझ गया कि माँ ने आज मेरा आदर नहीं किया। रहने के लिए आया था और रखा भी नहीं। वृंदावन ने कुछ और नजदीक आकर भारी गले से कहा, पता नहीं फिर कभी कह सकूं या नहीं, इसलिए आज कह देता हूँ। आज तो गुस्से में तुमने चरण को नहीं रखा, किंतु अगर किसी दिन मैं न रहूं तो अवश्य रखना। कुसुम ने घबरा कर कहा, मैं यह सब सुनना नहीं चाहती, तो भी सुन लो। इसे तुम्हें सौंपने के लिए ही आज आया था। मुझ पर विश्वास है क्या? वृंदावन की आंखें छलछला गई। बोले, मैं फिर वही बात। सुना है कुसुम, तुमने बहुत कुछ सीखा है, किंतु स्त्रियों की सबसे बड़ी सीखने की जो बात है वह क्षमा है। तुमने क्षमा करना नहीं सीखा, परंतु मेरा विश्वास है कि तुम चरण की माँ हो। लड़के को सौंपने के लिए यदि माँ बाप का विश्वास न किया जाए तो किसका किया जाए? कुसुम इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकी। घर पहुंचने के लिए बैल उतावले हो रहे थे। चरण ने आवाज दी, बाबूजी आओ ना। कुसुम कुछ कहना चाहती थी, किंतु उसके पहले ही वृंदावन ने कहा, अच्छा चलो, और गाड़ी पर जा बैठे। कुसुम बैठ गई। बड़े अभिमान से उसने अपनी स्वर्गवासिनी माँ के उद्देश्य से कहा, माँ होकर भी तुम मुझसे कितना बैर कर गई। सचमुच अगर मेरे अनजाने ही तुम मुझ पर कलंक लगा गई। सचमुच ही अगर अपने घृणित अभिमान के चरणों पर मेरी बलि चढ़ा गई तो मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया? मेरा हृदय जिसे अपने पति और पुत्र के रूप में पहचान गए हैं, उन्हें सारे संसार के सामने प्रमाणित करने का तिल मात्र भी स्थान तुम क्यों नहीं छोड़ गई? अगर ऐसा हुआ तो कौन मेरा परित्याग कर पाता? कौन बेहया पति अपने पत्नी को अनाथनी की तरह अपने आश्रय में आने का उपदेश देने का साहस कर पाता? और सचमुच ही अगर मैं विधवा हूं तो इससे मुझे संदेह क्यों होता है? वैसी हालत में किसकी हिम्मत थी कि विधवा के रूप के लालच में विधवा का जिक्र करता? कुसुम उसी जगह उसी तरह बैठे बैठे बड़ी देर तक रोती रही। फिर आकाश की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे लिए कुछ ना कुछ उपाय कर दो। अभिमान से सिर उठाकर, या तो मुझे पति के घर जाने दो या बचपन के वे दिन लौटा दो जिससे मैं निश्चिंत होकर आराम की सांस ले सकूं। अपने भाई से के मुंह से कुसुम ने जब उस दिन अपने पति के विवाह की बात सुनी तो उसे बड़ी फिक्र हुई। वह सोचने लगी कि भाग जाऊं। तभी उसके भाई की सास तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगी। कुसुम से कहा तो वह भी बिना कुछ कहे सुने जाने के लिए राजी हो गई। कुंज की सास कुसुम को दासी की तरह ले गई थी और उसके साथ उसी तरह पेश भी आई, किंतु कुसुम में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वह इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। लौट कर नल डांगे आने पर कुसुम ने जाने की बात कही तो उसने सांप की तरह फुफकार कर कहा, पागलों की तरह बातें मत करो। हम ठहरे बड़े आदमी और कदम कदम पर हमारे दुश्मन पड़े हैं। जवान औरत, तुम अगर वहां अकेली पड़ी रही तो समाज में हमें कौन सा मुंह दिखलाने लायक छोड़ोगी? कुसुम ने इसका प्रतिवाद नहीं किया। कुछ देर बाद कुंज की सास ने फिर कहा, अगर इच्छा हो तो अकेली तुम दादा के साथ चली जाओ। घर बार देखकर साथ ही चली आना। अकेली तुम वहां किसी भी तरह नहीं रह सकती, कहे देती हूँ। इस बात पर कल शाम कुसुम घर बार देखने आई थी। चरण वगैरह के चले जाने के लगभग 2 घंटे बाद कुंजनाथ जमींदारी की तरह घूमते हुए घर लौटे, नहा धोकर सो गए और तीसरे पहर अपनी बहन को साथ लेकर ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। दरवाजा वगैरह बंद कर कुसुम चुपचाप गाड़ी पर जा बैठी। वह जानती थी कि दादा उन लोगों से नाराज हैं, इसलिए सवेरे की कोई बात उनसे नहीं बतलाई। कुंज की पत्नी का नाम है ब्रजेश्वरी। वह जितनी मुखरा है उतनी ही झगड़ालू। पूरे 15 साल की नहीं हुई, किंतु उसकी माँ को भी हार मानकर आंसू बहाना पड़ता है। कुसुम को देखते ही पता नहीं क्यों ब्रजेश्वरी इससे प्रेम करने लग गई थी। उसकी माँ को
यह अच्छा नहीं लगा और वह अपनी लड़की से नज़र बचाकर उसे खरी खोटी सुनाने लगी। घर के सामने ही एक तालाब है। 3-4 दिन बाद सवेरे ही एक दिन कुसुम कुछ बर्तन धोने के लिए जा रही थी। घर से बाहर आकर ब्रजेश्वरी ने तेज आवाज में पूछा, क्यों ननद जी, माँ ने तुम्हें कितने रुपए माहवार पर रखा है? पास ही भंडारे के सामने बैठी हुई माँ कुछ काम कर रही थी। लड़की का यह व्यंग सुनकर वह चकित हो गई और क्रुद्ध होकर बोली, अरे कैसी बातें कर रही है अरे, अपने आदमी से भी भला कोई तनख्वाह पर काम कराता है? लड़की ने कहा, वे मेरी हैं, तुम्हारी कौन होती है जो उस बेचारी से नौकरानी का काम ले रही है और तनख्वाह भी नहीं दोगी? जवाब पर माँ जल्दी से गई और कुसुम के हाथ से सब बर्तन छीनकर खुद तालाब की ओर चली गई। कुसुम हदबुद्धि सी रह गई। ब्रजेश्वरी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और यह कहते हुए अंदर चली गई, बहुत अच्छा है, जाने दो। इसके बाद 2-3 दिनों तक कुसुम को लक्ष्य कर वह जल्दी कटी सुनाती रही, परंतु अचानक उसका व्यवहार बदल गया। ब्रजेश्वरी को बहुत आश्चर्य हुआ। तबीयत ठीक न होने के कारण कुसुम ने कल रात को खाना नहीं खाया। नहा खाकर खाना खा लेने के लिए आज सवेरे ही घर की मालकिन उससे बार बार कहने लगी। ब्रजेश्वरी ने नजदीक जाकर धीरे से कहा, मैं सोच रही हूँ ननद जी की माँ सहसा बदल कैसे गई? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु वह लड़की माँ को अच्छी तरह से पहचानती थी। उसके इस व्यवहार परिवर्तन के कारण का अंदाज लगाकर वह मन ही मन चिढ़ गई। घर की मालकिन की बहन का गोवर्धन नाम का एक लड़का है। बहुत अधिक ताड़ी और गांजा पीने के कारण उसका चेहरा ऐसा हो गया है कि वह पहचान में नहीं आता कि उसकी उम्र 35 साल की है या 65 साल की। कोई अपनी लड़की उसे देना नहीं चाहता, इसलिए अब तक उसकी शादी नहीं हुई। दूसरे मोहल्ले में उसका घर है। पहले तो शायद वही कभी आता हो, परंतु आजकल किसी छिपी हुई वजह से मौसी के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति इतनी बढ़ गई कि दिन भर वह अंदर बैठा बैठा मौसी से बातचीत करता रहता है और उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। आज दोपहर को ब्रजेश्वरी कुसुम को लेकर तालाब में नहाने गई। पानी में उतरते ही सहसा उसकी नज़र पास ही की कमादी की झाड़ी में गई। वहीं गोवर्धन एकटक उसकी ओर देख रहा था। उस वक्त वह कुछ नहीं बोली, किंतु घर लौटी तो देखा आंगन में खड़ा खड़ा वहीं मौसी से बातें कर रहा है। जल्दी से घूंघट खींचकर कुसुम अंदर चली गई। ब्रजेश्वरी ने पास जाकर पूछा, क्यों गोवर्धन दादा, पहले तो तुम यहाँ कभी नहीं आते दिखलाई देते थे, किंतु आजकल तुम्हारी इतनी कृपा क्यों हो गई कि अब घर के अंदर आना जाना जरा कम कर दो? गोवर्धन को नहीं मालूम था कि ब्रजेश्वरी ने उसे देख लिया था, किंतु ब्रजेश्वरी के सवाल से वह कुछ अप्रतिभ हो गया और कोई जवाब नहीं दे पाया। किंतु ब्रजेश्वरी की माँ ने आंखें लाल करके चिल्ला कर कहा, तबीयत नहीं होती थी इसलिए नहीं आता था, अब तबीयत होने लगी तो आने लगा, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? लड़की ने स्वाभाविक स्वर से ही कहा, ऐसी तबीयत मुझे पसंद नहीं। अपनी बात मैं नहीं कहती माँ, किंतु मेरी ननद भी तो यहाँ है, कम से कम पराई लड़की का ख्याल तो उन्हें रखना ही चाहिए। माँ ने गला फाड़कर चिल्लाते हुए कहा, पराई लड़की के लिए मेरी बहन का लड़का भी पराया हो जाएगा कि मेरे घर नहीं आएगा? और यह पराई लड़की क्या पर्दे वाली है जो किसी के सामने नहीं निकलती? वह तो ऐसी निर्लज्ज है कि उसे देखकर मेरे जैसी बुढ़ियाओं को भी लज्जा आने लगती है। माँ का संकेत समझकर ब्रजेश्वरी चुप रही। उसे याद आया कि उसने भी कुछ दिन पहले कुसुम के बारे में बहुत सी बातें अपनी माँ से कही थी, किंतु तब की बात कुछ और थी। अब वह सब नहीं है। तब उसे कुसुम से प्रेम नहीं था, किंतु अब वैसी बात नहीं है, और जब भगवान की कृपा होती है तब इसी तरह का प्रेम भी होता है। जाते हुए ब्रजेश्वरी ने गोवर्धन की ओर तेज निगाह करके कहा, यह बड़े शर्म की बात है दादा, अपनी जुबान से मैं कुछ कह तो नहीं पाई, किंतु सब कुछ देख लिया। अगर तुम्हें आना हो तो भाई की तरह आया करो, नहीं तो तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है और माँ भी तुम्हें उस दुख से नहीं बचा पाएंगे। यह कहकर वह अंदर चली गई। गोवर्धन का चेहरा स्याह हो गया। कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम मौसी, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ। कौन साला उस झाड़ी में? मैं तो दातुन तोड़ने, चलो ना हलवाई से पूछवा दूँ। आए मेरे साथ वह इस मोहल्ले में, मैं पूछवा देता हूँ। बकते बकते गोवर्धन वहाँ से खिसक गया। कपड़ा बदलकर ब्रजेश्वरी जब कुसुम के कमरे में गई तो देखा अभी तक वह गीली धोती ही पहने है और जंगले के सहारे खड़ी हुई बाहर देख रही है। आहट पाकर उसने भर्राई आवाज में कहा, भाभी तुम बेकार ही मेरे झंझट में पड़ गई। तुम क्या मुझे यहाँ टिकने नहीं दोगी? पहले कपड़े बदलो तो बतलाती हूँ। यह कहकर ब्रजेश्वरी ने जबरदस्ती उसकी गीली धोती उतरवाकर सूखी धोती पहनवाई। इसके बाद उसने कहा, मुझसे अन्याय नहीं सहा जाता ननद जी, चाहे वह तुम्हारे लिए हो या मेरे लिए। उसका मतलब मैं समझ गई हूँ। अब उसे घर में नहीं घुसने दे सकती। शर्म के मारे वे अपनी माँ के मन की बात नहीं कह सकी। कुसुम ने भर्राई आवाज में कहा,
मतलब किसी का कुछ भी क्यों ना हो भाभी, परंतु मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ कि बेकार झंझट खड़ा करके मुझे और आफत में मत डालो। मेरे रहते आफत कैसे आ सकती है? जोर से सिर हिलाकर कुसुम ने कहा। मैं देख रही हूँ कि आफत आएगी और अवश्य आएगी। अपने हाथ से जोर से माथा ठोक कर कहने लगी, यह जली किस्मत जहां मुझे ले जाएगी वहीं आफत आ जाएगी। स्वयं भगवान भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। यह कहकर वह रो पड़ी। ब्रजेश्वरी सास नहीं उसके आंसू पहुंचने लगी और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद धीरे से बोली, शायद तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। तुम बुरा मत मानना बहन, किंतु केवल किस्मत को दोष देने से कैसे चलेगा? तुम्हारी गलती भी तो कुछ कम नहीं। कुसुम ने ब्रजेश्वरी की ओर देखते हुए कहा, मैंने कौन सी गलती की? मेरे बचपन की सब बातें तो तुम्हें मालूम ही होती हैं। मालूम है, किंतु यह है तो आदि से अंत तक बिल्कुल झूठ है। तुम तो सयानी हो, सब कुछ जानती हो, फिर भी ना तो सिंदूर लगाती हो, ना चूड़ियां पहनती हो और ना ससुराल ही जाती हो। यह भाग्य का दोष है या तुम्हारा? उस समय तो तुम नहीं जानती थी, किंतु अब तो जानती हो। तुम ही बताओ कि ऐसी कौन सी औरत है जो नाराज होकर विधवा का वेश बनाए रहती है? यह सब तो मुझे मालूम है भाभी, किंतु तुम ही बतलाओ तो केवल सिंदूर और चूड़ी पहन लेने से लोग मान जाएंगे? लोग पूछेंगे कि पति कौन है, इस बात का साक्षी कौन है, और फिर वे भी तो इस तरह मुझे अपने घर नहीं ले जाएंगे। ब्रजेश्वरी अवाक रह गई। बोली, तुम कैसी बात करती हो ननद जी? इस बात का इससे बढ़कर सबूत और क्या हो सकता है? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि इसी बात को लेकर नंद काका के साथ इस घर में कितना गोलमाल हो गया? थोड़ी देर तक चुप रहकर ब्रजेश्वरी फिर कहने लगी, तुम्हारे दादा तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैं तो समझती थी कि तुम सभी बातें सुनकर यहाँ आई हो। मैंने तो इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा कि कहीं तुम्हें दुख पहुंचे, तुम नाराज ना हो जाओ। बल्कि जिस दिन तुम आई उस दिन तुम्हारे आने के कारण मुझे तुम पर गुस्सा भी आया था। कुसुम ने कौतूहल से अधीर होकर पूछा, क्या बात है भाभी? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। ब्रजेश्वरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, वह जैसे भाई वैसी ही बहन। नंदोई जी के साथ नंद काका की लड़की की शादी तय हुई थी। उस समय तुम तीर्थ यात्रा के लिए गई थी। तुम्हारे दादा ने ही उस समय इतना शोरगुल मचाया और आखिर में खुद भी चुप भी हो गए। हमारी सास की, तुम्हारी, उन लोगों की अनेक बातें निकली। तब नंद काका ने इनकार कर दिया और कहीं फिर उनकी लड़की का संबंध न टूट जाए, इसके बाद मंदिर के बड़े बाबूजी बुलाए गए। उन्होंने ये फैसला दिया कि सब कुछ झूठ है, क्योंकि एक तो बिना उन्हें सूचित किए समाज में यह सब काम हो नहीं सकता, और दूसरे उन्होंने नंद काका को यह हुक्म दिया कि जिसने यह काम किया उसका नाम बतलाओ। उस समय उन्हें यह मानना पड़ा कि कंठी बदली नहीं गई थी, केवल बातचीत ही चली थी। कुसुम उत्सुकता से सांस रोककर कहने लगी, नहीं बदली गई थी? मेरे मन में भी ऐसा ही होता था भाभी, लेकिन मेरे बारे में इतनी बातें उठी कैसे? ब्रजेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम्हारे दादा को कभी कभी बाई का झोंका जो आता है। अगर कोई दूसरा होता तो लाज के मारे इतना गोलमाल मचाता ही नहीं, किंतु इन्हें तो इसका ध्यान ही नहीं। यही बात लेकर वे चारों ओर आंदोलन करने लगे। क्यों नंद अपनी लड़की की शादी उनसे करेगा, और मेरी बहन ने कोई गलती नहीं की, उसकी कंठी बदली ही नहीं गई, क्योंकि मेरे बहनोई उसे अपने घर नहीं ले जाएंगे क्या? कुसुम ने मारे लज्जा के कुंठित होकर कहा, राम राम, तब क्या हुआ? ब्रजेश्वरी ने कहा, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। हमारी सास और नंद काका की बहू दोनों एक गांव की लड़कियां थीं। क्रोध, दुख, लज्जा और अभिमान के कारण तुम्हें ले आकर उनके लड़के के साथ बातचीत तय हुई, किंतु हुआ नहीं। परंतु नंदोई जी भी तो ये सब बातें अपने कानों से सुन गए हैं ननद जी। क्या उन्होंने फिर भी इस बारे में कुछ नहीं कहा? मैंने तो सुना था कि वे तुम्हें। कुसुम ने मुंह फेर कर कहा, मालूम होता है भाभी की उस दिन वे वही बातें कहने आए थे। ब्रजेश्वरी ने विस्मित होकर पूछा, किस दिन? इस बीच तुम्हारे यहाँ गए थे? हाँ, उसी दिन सवेरे, जिस दिन हम ही आए थे। फिर क्या हुआ? मेरे बुरे व्यवहार के कारण बिना कुछ कहे सुने चले गए। ब्रजेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किया था तुमने? अपने घर में घुसने ही नहीं दिया, बातचीत ही नहीं की ना? कुसुम ने कुछ जवाब नहीं दिया, एक लंबी सांस खींचकर चुपचाप बैठी रही। ब्रजेश्वरी ने भी कुछ नहीं पूछा। शाम का अंधकार घना होता जा रहा था। चारों ओर शंखनाद सुनकर वे चौंक कर उठ खड़ी हुई और बोली, जरा बैठो ननद जी, चिराग जलाकर मैं भी आती हूँ। यह कहकर ब्रजेश्वरी वहां से चली गई। लौटकर उसने देखा कुसुम जमीन पर औंधी पड़ी हुई सिसक सिसक रो रही है। चिराग यथास्थान रखकर कुसुम के सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर तक बैठे रहने के बाद धीरे से बोली, सचमुच ही तुमने अच्छा काम नहीं किया ननद जी। यह तो मुझे नहीं मालूम कि तुमने क्यों किया, परंतु जब वे तुम्हारे हैं तो तुम उनकी, तो बिना उनसे पूछे तुम्हें कहीं जाना नहीं चाहिए। कुसुम सिर उठाकर चुपचाप सुनती रही। ब्रजेश्वरी ने फिर कहा, तुम्हारी ही बातें सुनकर मैं सोचती हूँ कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो पैदल चलकर क्या उनके कहने पर रास्ते पर नाक रगड़ती हुई वहां तक नहीं जाती?
कुसुम उसी तरह पड़ी रही, अस्फुट स्वर में बोली, मुंह से तो यह कहा जा सकता है भाभी, किंतु किया तो नहीं जा सकता, कभी नहीं। जाने से पति पुत्र मिलेंगे, खाना कपड़ा मिलेगा, इतना मिलने पर स्त्री के लिए कौन सा काम मुश्किल हो सकता है। मुझे तो वह सब नहीं मिलता, फिर भी लौट कर नहीं आती, धुतकारने पर भी नहीं आती, शरीर पर तो हाथ उठाते नहीं, फिर डर किस बात का। बहुत कहते तो कहते जाओ, मैं कह देती तुम चले जाओ, अगर जबरदस्ती रहने लगती तो वे मेरा क्या कर लेते। इतने दुख में भी ब्रजेश्वरी की बात सुनकर कुसुम हंस पड़ी, किंतु ब्रजेश्वरी ने उस हंसी में योग नहीं दिया। वह अपनी दिल की बातें कह रही थी, कुसुम को हंसने या सांत्वना देने के लिए नहीं। वह और भी गंभीर होकर कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ ननद जी, तुम किसी की भी मत सुनो और चुपचाप उनके पास चली जाओ। ऐसी विपत्ति में पति पुत्र को अकेले मत छोड़ो। ब्रजेश्वरी की आवाज में यह आकस्मिक परिवर्तन सुनकर कुसुम झटपट उठ बैठी। विपत्ति कैसी? विपत्ति? ब्रजेश्वरी ने कहा, विपत्ति नहीं तो और क्या, भले ही मजे में हो, किंतु बड़ाल में हैजे का जोर है। अभी अभी तुम्हारे भाई कह रहे थे कि दिनों दिन रोग बढ़ता ही जा रहा है और 10-12 आदमी रोज ही मर रहे हैं। कुसुम उसके दोनों पैरों पकड़कर रोने लगी। उस दिन अपना चरण देने के लिए आए थे भाभी, किंतु मैंने नहीं लिया, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। भाभी, ये क्या कह रही हो ननद जी, मेरे पाँव मत छुओ। ब्रजेश्वरी ने रोककर कहा, अच्छा तो अब सुनो, जाकर लड़के को संभालो। अब मैं कैसे जाऊं? ब्रजेश्वरी कुछ कहना चाहती थी कि पीछे से पैरों की आवाज आई। आंख खोलकर देखा, दरवाजा खोलकर माँ चौखट के पास खड़ी है। नजर मिलते ही माँ ने ताना मारा, क्या सलाह दी जा रही है ननद को? ब्रजेश्वरी ने स्वाभाविक स्वर से कहा, अंदर चली आओ माँ, डरो मत, अपने आदमी को कोई बुरी सलाह नहीं देता, मैं नहीं देती। माँ बड़ी देर तक भीतर ही भीतर जलती रही, चिल्लाकर बोली, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं लोगों को बुरी सलाह देती हूँ। जब यह कलमुही घर में आई तभी मैं समझ गई कि इस घर को भी मिट्टी में मिला देगी। इसके इस स्वभाव से कुंज इसे फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहता। बेटी भी माँ को कुछ ऐसा ही कड़ा जवाब देना चाहती थी, किंतु कुसुम ने धीरे से चिकौटी काटी और वह रुक गई। कहा, इसलिए तो मैं कलमुही से कह रही थी कि यहाँ मत रह, ससुराल चली जा। ससुराल का नाम सुनते ही माँ ने पान से सने होठ और तिलक लगाई हुई नाक से कुड़कर कहा, किस ससुराल भेज रही हूँ, जरा सुनो, नंद वैष्णव के। अब की ब्रजेश्वरी ने धमकाते हुए कहा, सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर ही बेकारी उसका अपमान मत करो। लड़कियों की 10वीं ससुराल नहीं हुआ करती। आज नंद वैष्णव का नाम लिया जाएगा और कल गोवर्धन के बाप का। लड़की से यह कड़ा और स्पष्ट संकेत पाकर माँ बारूद की तरह बस पड़ी। अरे बेटी होकर तू माँ पर इतना बड़ा दोष लगा रही है? लड़की ने कहा, केवल दोष ही होता तो खैर था माँ, किंतु यह तो सोच की बात है। माँ, तुम जैसी वैष्णव स्त्रियों को देखकर तो जी चाहता है कि हम अपने डोम चमार कहें अपने को, तो कहीं ज्यादा अच्छा हो। वैष्णव कहते हुए सिर झुक जाता है, किंतु छोड़ो, चिल्लाओ मत। अगर तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम पर दोष लगाया है तो तुम ननद जी को बड़ाल भेज दो। इसके बाद जो जी में आए कह लेना, मुझे 10 गालियां भी सुना लेना। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ माँ, कुछ भी नहीं बोलूंगी। लड़की की बातों से माँ समझ गई, अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो उसे हारना ही पड़ेगा, इसलिए नरम होकर बोली, वहां भेज ही देने में तो इसे घर के में कैसे ले लेंगे? मैं तुमसे कहीं अधिक जानती हूँ। ब्रजेश्वरी के वे लोग इसके अपने नहीं हैं। झूठी उम्मीद दिलाकर इसे परेशान मत करो, वृंदावन से इसका कोई रिश्ता नहीं। यह कहकर जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही जल्दी से चली गई। कुसुम ने अपना सूखा और पीला चेहरा करते हुए ब्रजेश्वरी से कहा, झूठ बात है बहन, बिल्कुल झूठा। माँ झूठ कह गई, यह बात मैं उनकी लड़की होकर भी तुम्हारे सामने कबूल करती हूँ। अच्छा, मैं भी आई। ना मालूम क्या सोचकर ब्रजेश्वरी उठकर वहां से जल्दी चली गई। कुंजनाथ ने यह साबित कर दिया कि अवस्था अच्छी हो जाने से अकल भी अच्छी हो जाती है। पत्नी और बहन का अनुरोध उसने अपने कर्तव्य से विचलित नहीं कर सका। सिर हिलाकर उसने कहा, हो नहीं सकता, जब तक माँ ना कहेगी चरण को यहाँ ला नहीं सकता। ब्रजेश्वरी ने कहा, जाकर कम से कम एक बार देख आओ कि वे लोग कैसे हैं। कुंजनाथ ने कहा, बाप रे, वहां तो रोज 15-20 आदमी मर रहे हैं, तो किसी और को भेज दो जो समाचार लाए वहां का। हाँ, यह हो सकता है। कुंजनाथ आदमी खोजने चले गए। दूसरे दिन कुसुम नहाकर रसोई घर में जा रही थी। उसे देखते ही आंगन बुहारती हुई दासी ने कहा, माँ ने मना किया है बहन, आज रसोई घर में मत जाओ। दासी की बात सुनते ही कुसुम का कलेजा काम गया। उसने डर कर पूछा, क्यों? मुझे मालूम नहीं, कहकर दासी अपने काम में लग गई। कुसुम लौटकर बड़ी देर तक अपने कमरे में बैठी रही। और दिनों तो ब्रजेश्वरी कई बार वहां आया जाया करती थी, किंतु आज एक बार भी नजर नहीं आई। बाहर निकलकर ढूंढने पर भी नहीं मिली। वह अपनी माँ के कमरे में छिपकर बैठी थी। वह जानती थी कि कुसुम उस कमरे में नहीं जाती। रोज दोनों साथ ही भोजन किया करती थी। जब भोजन का समय बीत चला
तुम्हारी आशंका की कुसुम से रहा नहीं गया। एक बार फिर ब्रजेश्वरी को खोजने में निकली। तभी माँ ने जाकर कहा, अब देर क्यों कर रही हो बेटी, जल्दी जाओ, एक डुबकी लगाओ और खाना खा लो। तुम्हारे दादा सब पूछने के लिए ठाकुरबाड़ी गए हैं। कुसुम ने सिर उठाकर कुछ पूछना चाहा, किंतु उसकी जुबान काट हो गई। तब खुद माँ ने कुछ करुण स्वर में कहा, जब तुम लड़के की बहू हो तो उसी की तरह तुम्हें भी अशौच मानना पड़ेगा, जो भी हो। परंतु बेचारी थी तो बड़ी भली मानस। उस दिन हमारी ब्रजेश्वरी का संबंध तय करने आई थी तो बेचारी ने कितनी ही बातें कही थी। आज 6 दिन हो गए, वृंदावन की माँ मर गई, जो होना था वह हो गया। भगवान अब उस लड़के को बचा देते। क्या नाम है उसका बेटा? चरण। ओह, राजा जैसा मालूम होता है। उसे आज सुबह ही 2-3 कै और दस्त हो गए हैं। कुसुम कुछ नहीं बोली, चुपचाप कमरे में चली गई। करीब 3 बज चुके थे। ब्रजेश्वरी ने चारों ओर खोज डाला, किंतु कुसुम का कहीं पता नहीं। अंत में दासी से पूछा, क्यों, तुमने ननद जी को देखा? नहीं, सवेरे देखा था, दासी ने जवाब दिया। अपनी पत्नी की रुलाहट सुनकर कुंजनाथ की कच्ची नींद खुल गई। उठकर बैठते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ चली गई? ब्रजेश्वरी ने रोते रोते कहा, पता नहीं, बाहर भीतर तालाब बगीचे चारों ओर खोज आई, पर कुछ पता नहीं चला। ब्रजेश्वरी की रुलाहट और तालाब का नाम सुनकर कुंजनाथ रो पड़े। तो वह जिंदा नहीं है। माँ की बातें बर्दाश्त न कर सकने के कारण वह कहीं डूब तो नहीं मर गई। यह कहकर वे दौड़े बाहर जा रहे थे कि ब्रजेश्वरी ने उसका पल्ला पकड़ लिया। सुनो तो सही, तुम इस तरह मत जाओ। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यह कहकर झटके से अपना पल्ला छुड़ाकर कुंजनाथ पागलों की तरह बाहर निकल गए। कोई 10-1 मिनट बाद कुंजनाथ आंगन में खड़े होकर औरतों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। माँ, माँ, सास से बोले, मेरी बहन को मार डाला तुमने, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, इस घर में पैर नहीं रखूंगा। हाय री कुसुम। कुंजनाथ की सास को भी कुछ मालूम नहीं था। चिल्लाहट सुनकर वे बाहर निकली और हदबुद्धी सी खड़ी हो गई। उन्हें देखते ही कुंजनाथ वहीं औंधा होकर सिर पीटने लगा। इसी राक्षसी ने मेरी बहन को खा डाला। हाय, मैं मर क्यों ना गया, हाय। ब्रजेश्वरी ने नजदीक जाकर उसका हाथ पकड़कर खींचा, किंतु धक्का देकर उसने गिरा दिया। चल, तू भी दूर हट जा, मुझे मत छूना। ब्रजेश्वरी उठ खड़ी हुई। अब की जबरदस्ती उन्हें कमरे में खींच ले गई और बोली, बस रोने चिल्लाने से तुम्हारी बहन आ जाएगी। मैं कहती हूँ डूबकर नहीं मरी है। कुंजनाथ को विश्वास नहीं हुआ। वे उसी तरह रोते रहे। बड़ी तकलीफ से उन्होंने इस बहन को पाला पोसा था और वे उसे बहुत चाहते थे। इसके पहले कुसुम ने कई बार डूब मरने की धमकी दी थी। अब उनकी आंखों में बहुत से आंसू आने लगे और उनकी बहन का मृत शरीर जैसे उसी में तैरने लगा। ब्रजेश्वरी ने स्नेहपूर्वक अपने पति की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ, मुझे विश्वास है कि वे नहीं मरी। कुंजनाथ आंसू भरी आंखें से फाड़ फाड़ कर उसे देखते रहे। उनकी पत्नी ने अपने आंचल से एक बार फिर उनके आंसुओं को ठीक से पोंछते हुए कहा, मुझे लगता है कि ननद जी छिपकर चली गई हैं। कुंजनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, वह वहां नहीं जाएगी। चरण के अलावा वहां के किसी को भी वह नहीं देख सकती। ब्रजेश्वरी ने कहा, यही तो तुम्हारी भूल है। जैसे मैं तुम्हें चाहती हूँ वैसे वे भी अपने पति को चाहती हैं, जो कुछ भी हो। पर तुम्हारे केवल चरण के लिए तो वे वहां जा सकती हैं, परंतु बड़ाल का रास्ता तो वे नहीं जानती। बस मुझे इसी का डर है, अगर राह भूल गई तो पहुंचने में देर होगी या रास्ते में कोई आफत भी आ सकती है। नहीं तो 7 समुद्र और 13 नदियों को पार भी अगर बड़ाल हो तो एक ना एक दिन वे वहां पहुंच जाएंगी। मेरी बात मानो तो तुम उसी रास्ते चले जाओ। रास्ते में अगर कहीं मिल जाए तो साथ ले जाकर उनके पति के हाथ सौंप आना। अच्छा, मैं जाता हूँ, कहकर कुंज उठ खड़ा हुआ। उसका चमचमाता हुआ वह जूता, बढ़िया रेशमी दुपट्टा और शानदार चाल आज ससुराल में ही रह गई। कुसुम के शोक में जमींदार कुंजनाथ बाबू फेरी वाले वैष्णव की तरह नंगे बदन और नंगे पैर पागलों की तरह दौड़ते हुए चल पड़े। केशव के चले जाने पर चरण पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगा। बाबा, बाबा, माँ के यहाँ जाऊंगा। स्वभाव से ही वह बहुत शांत था, कभी किसी बात के लिए हट नहीं करता था, किंतु आज उसे बहलाना मुश्किल हो गया। ज्यों-ज्यों दिन ढलने लगा तकलीफ बढ़ती ही गई। प्यास के कारण और माँ के पास जाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर उसने सबको पागल कर दिया। तीसरे पहर तक उसका यह चिल्लाना रुक गया। अब हाथ पैर ऐंठने लगे और जुबान बंद होने लगी। चैत का यह छोटा सा दिन ढल रहा था। डॉक्टर को साथ लेकर केशव अंदर आए। डॉक्टर उनका साथी था और उन्हीं की उम्र का। चरण को देखते ही गंभीर होकर वह एक और बैठ गया। कुछ कहना ही चाहता था कि वृंदावन को देखकर चुप रह गया। यह देखकर वृंदावन ने बहुत ही शांत भाव से कहा, मैं ही इसका पिता हूँ, किंतु संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। आप जो कुछ कहना चाहते हैं
कहिए डॉक्टर साहब, जो बाप अपने एकमात्र बेटे को बिना किसी दवाई के लेकर बैठा रह सकता है वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। पिता का यह धैर्य देखकर डॉक्टर साहब मन ही मन कुछ डरे। डॉक्टर होने पर भी आखिर थे तो मनुष्य ही। पिता के सामने वे कुछ भी नहीं कह सके। उन्होंने सिर झुका लिया। मतलब समझकर वृंदावन ने कहा, केशव तो मैं चला, बगल में ही ठाकुर जी वाली कोठरी है, जरूरत हो तो बुलवा लेना, और हाँ, एक बात और, खत्म होने से पहले बुला लेना ताकि एक बार और उसे देख सकूं। यह कहकर वे बाहर निकल गए। ठाकुर वाली कोठरी में जिस समय वृंदावन घुसे अंधेरा हो रहा था। उन्होंने दाहिनी ओर देखा। यहीं बैठकर माँ जप किया करती थी। अचानक उन्हें उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन कुंजनाथ के निमंत्रण से वे लोग गए थे और माँ अपने हाथों का कड़ा पहनाकर कुसुम को आशीर्वाद दिखराई थी तथा चरण को गोद में लेकर बैठी थी और मारे आनंद के ठाकुर जी की कोठरी में अपनी असीम कृतज्ञता का निवेदन करने के लिए वे चुपचाप कोठरी में घुसे थे। वे क्या निवेदन करने के लिए आए हैं? वृंदावन ने जमीन पर लेटकर कहा, बगल की कोठरी में मेरा चरण मर रहा है, इसकी फरियाद करने के लिए आया हूँ भगवान। पितृ स्नेह भी अगर तुम्हारे ही दिया हुआ है तो फिर बाप की आंखों के सामने बिना किसी की दया के उस तरह निष्ठुरता से उसकी इकलौती संतान की हत्या क्यों होने दी? पिता को ढांढस बंधाने का भी कुछ उपाय क्यों नहीं किया? फिर उन्हें वह पुरानी बात याद आ गई जिसे बहुत दिनों में बहुतेरे कहते आ रहे थे, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जो तुम पर विश्वास नहीं करते उनकी बात तो वे ही जाने, किंतु मुझे तो विश्वास है कि तुम्हारी मर्जी के बिना एक सूखी पत्ती भी जमीन पर नहीं गिर सकती। जगदीश्वर, तुमसे यही प्रार्थना है कि मुझे समझा दो कि इसमें कौन सी मेरी भलाई है। मेरे इस नन्हे से चरण की मृत्यु से संसार में किसका कौन सा उपकार हो जाएगा? वे जो जानते थे कि संसार की सभी बातें मनुष्य नहीं समझ सकता, फिर भी वे यही सोचने लगे कि चरण क्यों पैदा हुआ और क्यों इतना बड़ा हुआ तथा क्यों उसे कुछ भी करने का मौका दिए बिना ही इस तरह बुला लिया गया। कुछ देर बाद रात की पूजा आरती इत्यादि खत्म करने के लिए पुरोहित जी आए। उनके पैरों की आहट से वृंदावन की तंद्रा टूटी और वे उठ बैठे। उनका मस्तिष्क शांत हो गया था। आकाश में जब तक प्रकाश उदय नहीं हुआ था, फिर भी निर्मल और स्वच्छ नीलाकाश के नीचे अपने भविष्यता जीवन के लिए अस्पष्ट मार्ग की रेखा वे पहचान रहे थे। आंगन में एक और दरवाजे की आड़ में एक औरत को देखकर वृंदावन को आश्चर्य हुआ। इस वक्त अंधेरे में यहाँ कौन बैठा है? नजदीक जाकर वृंदावन ने तुरंत ही पहचान लिया कि कुसुम है। उनकी जुबान पर आ गया, कुसुम, कुसुम, क्या मेरा 16 आना सुख देखने आई हो? अभी अपने बेटे की शीश आत्मा की मंगल कामना से अपना सारा सुख दुख और मान अभिमान छोड़कर भी आए थे, इसलिए प्रतिहिंसा की नीच भावना से अपने बेटे का अमंगल करना उन्होंने नहीं चाहा। दयनीय स्वर में बोले, थोड़ा और पहले तुम आ गई होती तो चरण की बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई होती। दिन भर उसने जितना कष्ट पाया है तुम्हारे पास जाने के लिए उतना ही रोया। वो कितना चाहता था वह तुम्हें, किंतु अब तो वह बेहोश है। आओ मेरे साथ। चुपचाप कुसुम पति के पीछे पीछे चल पड़ी। दरवाजे पर पहुंचकर वृंदावन ने चरण की आखिरी शैया की ओर इशारा करते हुए कहा, यह देखो चरण पड़ा है, जाओ ले लो उसे। केशव, यह चरण की माँ है। यह कहकर चुपचाप वे दूसरी ओर चले गए। दूसरे दिन सवेरे तक किसी को भी कुसुम के पास जाकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कुंजनाथ भी डरकर पीछे हट गए। आखिर वृंदावन ने नजदीक जाकर धीरे से कहा, इस मुर्दे को पकड़े रहने से अब क्या फायदा? दे दो, ले जाए वे लोग। कुसुम ने सिर उठाकर कहा, उन लोगों से कह दो आने के लिए, मैं खुद ही उठाई देती हूँ। इसके बाद कुसुम ने जिस अविचलित दृढ़ता से चरण का मृत शरीर शमशान भेज दिया, उसे देखकर तो वृंदावन भी डर गए। चरण के छोटे से शरीर को जलकर राख होने में देर न लगी। उधर देखते देखते एक गंभीर सांस लेकर अचानक केशव चिल्ला उठे, यह सब कुछ मिथ्या है। बाद में जो यही कहा करते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, सभी शैतान है, बदमाश है। घुटनों में मुंह छिपाकर वृंदावन नजदीक ही बैठे थे। अपनी थकी और रक्तवर्ण आंखों को ऊपर उठाकर कुछ देर तक देखते रहने के बाद उन्होंने कहा, भाई, शमशान में क्रोध नहीं करना चाहिए केशव। जवाब में बस उफ कहकर केशव चुप रह गए। शमशान से लौटते समय रास्ते तो एक ठंडी सांस लेकर वृंदावन ने अपने मित्र की ओर देखते हुए कहा, लगता है कि उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया जो कल ही से मेरे हर घड़ी दिमाग में चक्कर काटा करता था। इकलौते लड़के के मरने का भी संसार में ही कुछ प्रयोजन है। केशव अब तक बके जा रहा था। यह निराला सिद्धांत सुनकर वे स्तब्ध रह गए। वृंदावन ने कहा, तुम्हारा कोई बाल बच्चा नहीं है, इसलिए 1000 कोशिश करने पर भी तुम मेरे मन की व्यथा नहीं समझ सकते। समझना कठिन है।
यह ऐसी व्यथा है जिसके लिए अपने बड़े दुश्मन के लिए भी कोई ऐसी इच्छा नहीं करेगा, किंतु इसकी भी कोई कीमत है केशव। अब मैं समझने लगा हूँ कि इसकी कीमत बहुत बड़ी है। मालूम होता है कि भगवान ने इसलिए इसकी व्यवस्था कर दी है। केशव उसी तरह चुपचाप देखते रह गए। वृंदावन ने कहा, उन बच्चों को देखकर मेरी व्यथा ठंडी हुई जा रही है। सभी बच्चे मुझे चरण की तरह लग रहे हैं। सभी बच्चों को गले से लगा लेने की इच्छा होती है। जब चरण जिंदा था तो कभी ऐसा नहीं हुआ। केशव सिर झुकाए सुनते हुए चलते रहे। पाठशाला के विद्यार्थी वनमाली और उसका छोटा भाई पानी और कलेवा लेकर जा रहे थे। वृंदावन ने पुकार कर कहा, कहाँ जा रहे हो वनमाली? वनमाली ने कहा, खेत पर बाबा को कलेवा देने के लिए ले जा रहा हूँ पंडित जी, जरा सुनो तो। कहकर वृंदावन ने दोनों हाथ खींचकर बहुत स्नेह से दोनों को गले लगा लिया और कहा, आह कलेजा ठंडा हो गया वनमाली। केशव, कल मुझे बड़ा डर हो रहा था कि सचमुच ही मैंने चरण को खो दिया, किंतु अब डर नहीं। अब खोने का कुछ भी नहीं। मेरा चरण इन्हीं लोगों में मिला है और मैं इन्हीं लोगों में एक दिन फिर उसे पा जाऊंगा। केशव ने डरकर इधर उधर देखते हुए कहा, छोड़ दो इन्हें वृंदावन, अगर इनकी माँ या कोई और देख ले तो बहुत नाराज होगी। ओह हाँ हाँ, मैं चरण को जलाकर जो आ रहा हूँ। यह कहकर वृंदावन उन्हें छोड़कर खड़े हो गए। बनमाली पंडित जी के व्यवहार में से बहुत लज्जित हुआ था। छूटते ही वह भाई के साथ जल्दी से गायब हो गया। रास्ते में उसी जगह पंडित जी घुटनों के बल बैठ गए और ऊपर की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, जगदीश्वर, चरण को तो तुमने छीन लिया, किंतु मेरी यह दृष्टि मत छीन लेना। ऐसा करना कि हमेशा ही आज ही की तरह सभी बालकों के मुंह देखा करूं और मेरे हाथ में उन्हें गले से लगाने के लिए हमेशा ही आगे बढ़ जाया करें। केशव, शमशान में तुम जिन्हें गालियां बक रहे थे शायद वे सभी बदमाश नहीं हैं। केशव ने हाथ पकड़कर कहा, चलो घर चलो चलो। कहकर वृंदावन उठ खड़े हुए और दो एक कदम आगे बढ़कर बोले, भाई वाचालता के लिए मुझे माफ कर दें। मेरे मन पर एक बहुत बड़ा बोझ हो रहा था। केशव, मुझे यह सजा क्यों मिल रही है? अपने जीवन भर में मैंने कोई ब्रह्म हत्या या गौ हत्या नहीं की थी, जिसके लिए भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। मेरा केशव बीच में ही उद्वत होकर गरज पड़े। उस बूढ़े घोषाल ने से पूछो तो कहेगा उसके जब तक के प्रभाव से यह हुआ। दूसरे पाजी से पूछो तो कहेगा पूर्व जन्म का फल। ऐसे ही देश के हैं ब्राह्मण। वृंदावन ने अत्यंत धीरे से कहा, सांप की केचुलों को लाठी मारने से कोई फायदा नहीं केशव। सड़ी हुई छाछ की दुर्गंध का अपवाद दूध के माथे मरना गलती है। देखना तो यह चाहिए कि यह अज्ञान ब्राह्मणों को कहाँ खींच ले गया है। सभी बातों की याद करके केशव मन ही मन जल रहे थे। उनकी जबान पर जो कुछ आया कहते गए, इतनी बड़ी सजा क्यों क्यों? वृंदावन ने कहा, यह सजा नहीं है केशव। में रहने के गौरव का यह फल है। बिना दुख के कोई भी बड़ी चीज नहीं मिलती है। वह पुत्र शोक जैसे बड़े दुख के अलावा और किसी भी तरह नहीं मिल सकती। अगर मैं दिखला सकता तो कलेजा चीरकर दिखला देता कि संसार के सभी बालकों को चरण अपनी जगह पर छोड़ गया है। तुम ब्राह्मण हो, मुझे यही आशीर्वाद दो कि आज जो कुछ मुझे मिला है उसे गंवाकर मैं अपने हाथों से सब कुछ नष्ट कर दूं। वृंदावन का गला रूंध गया। दोनों दोस्त आमने सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगे। वृंदावन ने उस दिन महज एक ही कुआं बनवाने का निश्चय किया था, परंतु अब लगता है जैसे एक कुएं से काम नहीं चलने वाला। गांव के पूरब की ओर गरीबों की बस्ती, इसलिए जब तक उस मोहल्ले में भी एक कुआं नहीं बन जाता तब तक ना तो पानी की दिक्कत मिटेगी ना हैजे का भय ही जाएगा। इसलिए कंपनी के साहब से मिलकर केशव ऐसी खबर ले आए कि अगर अधिक रुपया खर्च किया जाए तो एक ऐसा कुआं बन सकता है जिससे एक तो क्या 5-7 गांव का काम चल सकता है और पानी के अभाव में तथा खेतों की सिंचाई में उससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। वृंदावन बड़ी खुशी से राजी हो गए। श्राद्ध के दिन अपनी देहतर जायदाद को छोड़कर उन्होंने बाकी सारी जायदाद केशव को रजिस्ट्री करने के लिए दे दी और कहा, ऐसा करो केशव कि आगे चलकर चरण की तरह उनके भाई बंधुओं को विषाक्त पानी के कारण मरना ना पड़े। मेरी सबसे बढ़कर जायदाद मेरी पाठशाला है। इसका भार जब तुमने ले लिया तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यही चाहता हूँ कि लौटकर अगर फिर कभी इधर आ सकूँ तो इतना अवश्य देख सकूँ कि मेरी पाठशाला का कम से कम एक विद्यार्थी यथार्थ मनुष्य तो बन सकता है। उसी दिन मैं चरण का दुख भूलूंगा। इधर कई दिनों से दुर्गादास बाबू हमेशा ही हाजिर रहा करते थे। उन्हें बहुत दुख हुआ।
बोले, वृंदावन समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे सांत्वना दूं भाई। किंतु भाई दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बर्दाश्त करने में ही मनुष्य तत्व है। ईश्वर यह कभी नहीं चाहता कि मनुष्य अक्षय होकर संसार छोड़ दे। सिर उठाकर वृंदावन ने नम्र स्वर में कहा, संसार छोड़ने को तो कोई संकल्प ही नहीं मास्टर साहब, बल्कि वह तो बिल्कुल असंभव है। लड़कों का मुंह देखकर मुंह देखे बिना मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। आपकी कृपा से सभी मुझे पंडित महाशय कहते हैं। अपना यह सम्मान मैं कभी जाने नहीं दूंगा। कहीं अन्यंत्र जाकर फिर यही पेशा शुरू करूंगा। दुर्गादास बाबू ने कहा, सब कुछ तो तुमने पानी का कष्ट हटाने में ही दान कर दिया, फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा। वृंदावन ने संकोच से दीवार पर टंगी भीख मांगने वाली झोली दिखलाकर कहा, मास्टर जी, वैष्णव के लड़के को मुट्ठी भर भिक्षा की कमी कहीं नहीं होती। मेरे बाकी दिन बड़े मजे में कट जाएंगे। इसके अलावा यह जायदाद मेरे चरण की थी और उसी के संगी साथियों को मैंने वह दान कर दी। वृद्ध ब्राह्मण होने पर भी दुर्गादास बाबू श्राद्ध के दिन अपनी देखरेख में ही सारा काम करा रहे थे, इसलिए कुसुम का यथार्थ परिचय उन्हें मिल गया था। उस समय उसी को याद करके कहा, ना भैया, यह अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी बात कुछ और है, किंतु बहू के लिए तो बड़ी लज्जा की बात है, यह नहीं हो सकता। वृंदावन ने सिर झुकाकर कहा, वह अपने भाई के पास रहेगी। दुर्गादास वृंदावन को अपने लड़के की तरह मानते थे। उनकी विपत्ति और गृह त्याग के इस निश्चय से अत्यंत दुखित होकर बोले, जन्मभूमि छोड़ने की क्या जरूरत है वृंदावन, यहाँ रहकर भी तो पहले की तरह काम कर सकते हो। वृंदावन की आंखें छल छल आई। बोले, भीख मांगकर निर्वाह करने के अलावा अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं, परंतु यहाँ मुझसे वैसा नहीं हो सकता। इसके अलावा इस घर में जहाँ भी मेरी निगाह पड़ती है वहाँ उसके छोटे छोटे हाथ पैर के निशान ही नजर आते हैं। क्षमा कीजिएगा मुझे मास्टर जी, मैं आदमी और इतने बोझ से आदमी का सिर दब जाएगा। दुर्गादास दुखित होकर चुप हो गए। उस दिन की मर्मांतक घटना का प्रभाव चरण की दवा करने के लिए कलकत्ते से आए हुए डॉक्टर पर भी बहुत अधिक पड़ा। उसका अंत देखने की उत्सुकता और वृंदावन के प्रति आकर्षित होकर वे उस दिन सवेरे बिना बुलाए ही कलकत्ता से आ गए थे। सभी बातें अब तक वे चुपचाप सुन रहे थे। वृंदावन के इतने बड़े वैराग्य के कारण तो किसी तरह वे समझ सकते थे, किंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि केशव भविष्य की अपनी सारी उन्नति को तिलांजलि देकर इस तरह स्वेच्छा से इस छोटी सी पाठशाला का भार क्यों अपने ऊपर ले रहा है। चकित होकर उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, केशव, क्या तुम सचमुच ही अपने उज्जवल भविष्य को तिलांजलि देकर अपना सारा जीवन इस पाठशाला में गुजार दोगे? आखिर ब्राह्मण कार्य तो विद्यादान है, कहीं बैठकर करे। डॉक्टर ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, सो तो मैं जानता हूँ, किंतु क्या कॉलेज की प्रोफेसरी और इस पाठशाला की पंडिताई एक ही है? जरा सुनो तो, इसमें तुम्हारी कौन सी उन्नति होगी। केशव ने अत्यंत सहज भाव से कहा, खूब उन्नति है। रुपया पैसा कमाना और उन्नति करना दोनों एक नहीं है अविनाश बाबू। मानता हूँ एक नहीं है, किंतु ऐसे गांव में रहना भी तो महापाप है। उफ, उसकी याद आते ही रोमांच हो जाता है। वृंदावन हंसने लगे। केशव के जवाब देने से पहले ही बोले, क्यों डॉक्टर साहब, केवल गांव का ही दोष है, आप लोगों का नहीं। मेरी हालत देखकर तो आप कांप गए, किंतु कितने बच्चे, कितने पुरुष और कितनी स्त्रियों की हर साल यही हालत होती है और किसकी नज़र उन पर पड़ती है। ऐसी निर्दयता से हमें छोड़कर अगर आप नहीं चले जाते तो हम लोग इस तरह निरुपाय होकर नहीं मरते। बुरा मत मानिएगा डॉक्टर साहब, किंतु जिनसे आपको खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए कपड़ा मिलता है वे सब इसी गांव के अभागे दरिद्र लोग हैं। इन्हीं को कुचलकर आप लोगों के ऊपर चढ़ने की सीढ़ी तैयार होती है। एमए पास करके भी केशव स्वेच्छापूर्वक उस उन्नति से विमुख होकर खड़े हुए हैं। आनंद उत्साह के मारे सहसा वृंदावन का आलिंगन करके केशव कहने लगे, वृंदावन, मनुष्य बनने का तुमने मुझे कितना मौका दिया। कृपया करके 10 साल बाद एक बार फिर यहाँ आकर देख जाना कि यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही प्रतिष्ठा हुई है या नहीं। श्रद्धा और विस्मय से दुर्गादास और अविनाश दोनों ही उन दोनों मित्रों का मुंह देखते रहे। केशव अपने गांव रहने के लिए केशव से ने उनसे बार बार अनुरोध किया। वृंदावन ने नहीं माना, क्योंकि सुख दुख सुविधा असुविधा को वे पूरी उपेक्षा करना चाहते थे। जाने की तैयारी करके ठाकुर पूजा का भार उन्होंने पुरोहित और केशव को सौंप दिया। दास दासियों
तक उन्होंने इस बात की खोज खबर नहीं ली थी। कुसुम क्यों आई, कैसे आई और अभी तक क्यों रुकी है? उन्होंने सोचा था कि वह अपने आप आई है, श्राद्ध हो जाने पर अपने आप चली भी जाएगी। उससे बातचीत की थी, किंतु उस दिन सवेरे के अतिरिक्त फिर उन्होंने कभी उसके मुंह की तरफ नहीं देखा। कुसुम ने भी उनसे मिलने और बातचीत करने की तनिक कोशिश नहीं की। अब अधिक समय नहीं था। वृंदावन ने यह जानने के लिए कुसुम के पास एक दासी भेजी कि वह कब जाएगी और खुद उत्तर की प्रतीक्षा में बाहर खड़ा रहा। दासी ने तुरंत ही आकर जवाब दिया, वे अभी नहीं जाएंगे। वृंदावन ने विस्मित होकर कहा, अब तो यहाँ रहने का कोई भी ठिकाना नहीं, उनसे बतला क्यों नहीं दिया? दासी ने कहा, वे खुद ही सब कुछ जानती है। अच्छा, एक बार फिर पूछाओ कि यहाँ क्या अकेली ही रहेंगी? दासी तुरंत पूछकर लौट आई। हाँ, तब वृंदावन खुद ही अंदर चले गए। कमरे का दरवाजा बंद था। सहसा दरवाजा खोलकर अंदर जाने का साहस उन्हें नहीं हुआ। जरा सा दरवाजा खोलकर अंदर देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। जले हुए घर की जली दीवार की तरह विक्षिप्त होकर कुसुम उधर मुंह किए खड़ी थी। आज पहले पहल यह देखकर वृंदावन पीछे हट गई कि आत्मग्लानि और पुत्र शोक थोड़ी ही देर में आदमी को क्या कर देता है। असावधानी के कारण दरवाजे खटक उठे। आगे बढ़कर किवाड़ खोलते हुए कुसुम ने कहा, अंदर आओ। वृंदावन के अंदर आते ही कुसुम ने दरवाजा अंदर से बंद किया और सामने आकर खड़ी हो गई। वृंदावन को संदेह हुआ कि शायद इसका दिमाग होश में नहीं है, पागल हो गई है, कुछ कर बैठे। उनकी छाती कांप गई, पर कुसुम ने कोई वैसा काम नहीं किया। गले में आंचल लपेटकर चुपचाप स्वामी के पैरों में पड़ी रही। फिर भी डर के कारण वृंदावन को हिलने डुलने की हिम्मत नहीं हुई। अवाक होकर जैसे कि तैसे खड़े रहे। बड़ी देर तक उसी तरह पड़ी रहकर कुसुम मानो उन्हीं चरणों में शक्ति पाने लगी। बड़ी देर बाद वह उठ बैठी और पति की ओर देखकर करुण स्वर से बोली, सभी कहते हैं कि तुमने बर्दाश्त कर लिया, किंतु मेरा कलेजा तो धधक रहा है। मैं कैसे बचूंगी? तुम्हें छोड़कर मैं मरूंगी कैसे? इनके मन की विद्वेष की भावना उससे में खत्म हो चली थी। कुसुम का हाथ पकड़कर कहा, कुसुम, जैसे मुझे शांति मिली है वैसे तुम्हें भी मिलेगी। इसके अलावा शांति का कोई उपाय नहीं। कुसुम चुपचाप देखती रही। वृंदावन कहने लगे, मैं जानता हूँ कुसुम की चरण को तुम कितना चाहती थी, इसलिए तुम्हें भी मैं उसी रास्ते पर बुला रहा हूँ। तुम्हारा चरण ना तो मरा है, ना खोया है, ना वह केवल छिपा है। एक बार अच्छी तरह देखना, अगर सीख लो तो जान जाओगी सभी बालकों में हमारा चरण है। कुसुम की आंखों से आंसू निकल आए। एक बार फिर उसने पति के चरणों में अपना सिर रख दिया। कुछ देर बाद सिर उठाकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वृंदावन ने कुछ डरते हुए कहा, मेरे साथ यह असंभव है। नहीं नहीं, बिल्कुल संभव है, मैं चलूंगी। कैसे चलोगी कुसुम? मैं तुम्हारा पालन कैसे करूंगा? अपने लिए तो मैं भिक्षा मांग सकता हूँ, किंतु तुम्हारे लिए तो ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम पैदल कैसे चलोगी? कुसुम ने अविचलित होकर कहा, बड़े मजे में चल सकती हूँ, पैदल ही चलकर यहाँ तक आई हूँ। मैं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगी, चाहे वह भीख मेरे लिए हो या तुम्हारे लिए। तुम्हें सब अपना कर्तव्य करते चलना है। मैं जीविका का उपाय करना जानती हूँ और गृहस्थी चलाना भी। अपने दादा की गृहस्थी अब तक मैं ही चलाती रही हूँ। वृंदावन सोचने लगे। कुसुम ने कहा, सोचना विचारना बेकार है, मैं जरूर ही चलूंगी। गलती करके मैं अपना पुत्र खो चुकी, अब पति को नहीं खोना चाहती। वृंदावन ने कुछ सोचकर कहा, मेरा चरण मुझे जो मंत्र सिखला गया है, क्या तुम भी वह मंत्र सीख सकोगी? कुसुम ने दृढ़ और शांत स्वर से कहा, सीख सकूंगी। अच्छा तो चलो, कहकर वृंदावन ने अपनी स्वीकृति दे दी और केशव पर सभी भार छोड़कर उसी रात को अपनी पत्नी के साथ बड़ाल से चले गए।